मैं 16 साल की थी कि मेरी शादी एक मोटे लड़के से हो गई। मेरे पति मेरे तन की आग को बुझा नहीं पाता और मैं प्यासी रह जाती। कुछ महीने में सहती रही, फिर मेरी नजर पराये मर्द पर जाने लगी। मेरा पति कुछ कहता तो मैं उल्टा उससे लड़ती। एक रात मेरा पति एक डिब्बी में एक लाल दवा निकाला, कहा इसे खा लो, तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी। दवा लेते ही दोस्तों, ऐसी रोचक कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम रंजना है। मैं 16 साल की गांव की एक सीधी सादी लड़की हूँ। जब मैं गांव में चलती तो कई मनचले लड़के मेरी ओर हसरत भरी निगाहों से देखते रहते। मेरा दिल भी उनको देखकर पानी पानी हो जाता। पढ़ाई लिखाई मैं 5वीं तक ही की थी और उसके बाद घर पर ही बैठी हुई थी। अपनी माँ का हाथ बटाया करती थी। हमारे गांव में एक पैसे वाला लड़का मंटू रहता था। वह काफी मोटा था। उसके पापा की एक बड़ी सी दुकान थी। जब भी दुकान से मैं कोई सामान लेने जाती, मुझे घूरता रहता था। कभी मेरे से कुछ बात करता तो मैं उसे इग्नोर किया करती थी। मुझे मंटू जरा भी पसंद नहीं था, पर वह मेरे ऊपर नजर रखता था। एक दिन मेरे पापा ने कहा कि तुम्हारा रिश्ता आया हुआ है। मैं काफी हैरानी से अपने पापा की तरफ देखने लगी तो मेरे पापा ने कहा, लड़का अच्छा है, हमारे गांव में किसी चीज की उसे कमी नहीं है। मैंने कहा, पापा किसने रिश्ता भेजा? पापा ने कहा, मंटू का रिश्ता आया है। यह सुनकर तो मैं दंग रह गई। मैंने कहा, पापा मंटू मोटा है, मैं उसके घर पर क्या खुश रह पाऊंगी? पर मेरे घर वालों ने उसके साथ मेरा रिश्ता तय कर दिया और शादी होकर मैं उसके घर आ गई थी। सुहाग रात के दिन मैं अपने पति का इंतजार कर रही थी कि वह कमरे में आ गया। मुझे तो उसको देखकर ही गुस्सा आ रहा था, क्योंकि इस शादी में मेरी मर्जी शामिल नहीं थी। बहुत ही गंदी नजर से मुझे देखने लगा और शायद मन ही मन यही सोच रहा था कि तुम्हें हासिल कर लिया। पर मैं क्या करती, अब तो शादी हो चुकी थी। वह मेरे से प्यार करने लगा। शादी को लेकर, सुहाग रात को लेकर न जाने क्या क्या सपने देख रखे थे मैंने। जैसे उसने मुझे हाथ लगाया, जाने क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे लगा वक्त के साथ धीरे धीरे मुझे उससे प्यार हो जाएगा, पर वह हर रात मेरे करीब आता पर मुझे खुश नहीं कर पाता था। मैं प्यासी की प्यासी रह जाती, बस अपनी जरूरत को मिटा लेता था। मेरे से अच्छे से बात करता था, लेकिन उसके अंदर कहीं न कहीं इस बात का घमंड था कि उसने मुझे पा लिया है, जबकि शादी से पहले मैं उसे जरा भी भाव नहीं देती थी। हमारे बीच में कहीं न कहीं कुछ कमी रह गई थी। वह प्यार पनप नहीं पा रहा था, क्योंकि वह मुझे खुश नहीं कर पाता था। मैंने उससे कहा भी था, पर वह जाने किस चीज की जल्दबाजी में रहता था। धीरे धीरे मेरा मन उससे बिल्कुल हट गया था। मेरे गांव के दूसरे मर्दों की तरफ मेरी नजर जाने लगी थी। मैं दूसरे लड़कों के साथ हंसने बोलने लगी थी। लड़के जो मेरे दोस्त हुआ करते थे, वह मुझसे बड़े प्यार से बातें करते थे और मैं भी उन्हें देखकर बहुत हंस हंस के बात करती थी। मेरे पति को यह बात अच्छी नहीं लगती थी। वह मुझसे कहता कि रंजना, तुम गैर मर्दों के साथ ऐसी बातें क्यों करती हो? मैंने कहा, बस बात ही तो करती हूँ, थोड़ी हंसी मजाक कर लेती हूँ। मैंने कोई मर्यादा नहीं लांघी है, न ही कोई गलत कदम उठाया है। तुम्हें तो बस अपने खुद से ही मतलब रहता है। तुमने कभी मेरे सुख के बारे में नहीं सोचा। पर अब इस बात को लेकर हम दोनों के बीच में अक्सर लड़ाई होती रहती थी। भले ही मैं दूसरे मर्दों के साथ बात करती थी, कभी अपने दिल में गलत ख्याल नहीं लाई। उनके साथ बस दोस्त की तरह बात करती थी। मुझे उससे अधिक कुछ नहीं चाहिए था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं शादीशुदा हूँ। अब जो है मेरी जिंदगी में मंटू ही है। मैंने उससे कहा कि तुम अपना वजन कमाने की कोशिश कर लो। उसे रोज सुबह दौड़ने को भी कहती थी, पर वह सेहत का ध्यान नहीं रखता था और उल्टा सीधा खाना खा लेता था। मेरे दोस्त कहते, तुम इतनी खूबसूरत हो, क्या देखकर तुमने मंटू के साथ शादी कर ली? तुमने तो बस मंटू की दौलत को देखकर उसके साथ शादी के लिए हाँ कर दी है। मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे घर वालों ने ही यह रिश्ता तय किया था। मैंने इस रिश्ते से इनकार कर दिया था, पर मेरे घर वालों ने मेरी एक न सुनी। वह चाहते थे कि मैं सुखी रहूं। मेरे दोस्त राजवीर बोला, क्या तुम मंटू के साथ सुखी हो? उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मंटू तो बस अपनी ही जरूरत को मिटा लेता था। मेरा मन अशांत था, पर यह बात मैं दूसरों से कैसे कहती? मेरी आंखों में आंसू देखकर कहा, क्या बात है? मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस कभी कभी हमारा झगड़ा हो जाता है। राजवीर हंसकर कहा, कभी कभी पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो जाता है, इसी से तो तुम दोनों का प्यार बढ़ेगा। मैं क्या बताती उसको कि मेरे पति के अंदर क्या कमी थी।
थी। किसी भी गैर मर्द को मैं यह बात नहीं कह सकती थी। बस अपने दिल की बात अपने पति से ही कहती रहती थी कि तुम अपना इलाज कराओ, पर मेरी बात को झड़प देता। एक दिन हमारे बीच में बहुत झगड़ा हो गया था। मैंने मंटू से कह दिया कि आज के बाद तुम मुझे कभी हाथ मत लगाना। अगर मैं प्यासी रह जाऊंगी तो तुम भी प्यार के लिए तरस जाओगे। लेकिन अगली ही रात मंटू मेरे पास आ गया, कहने लगा, मेरे पास तुम्हारा इलाज है रंजना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुम भी मुझसे प्यार करती हो तो बस मेरा साथ दो, देखना तुम्हें मैं खुश करके ही छोड़ूंगा। उसने बड़े प्यार से कहा था तो मैं भी उसे प्यार भरी नजरों से देखने लगी थी। सामने बैठा मोटा सा लड़का मेरा पति था और वह मेरे साथ सुलह करना चाहता था। मैंने भी मुस्कुराहट बिखेर कर कहा कि तुम जो भी कहोगे मैं करने को तैयार हूँ, मैं भी इस रिश्ते को निभाना चाहती हूँ। तभी मंटू ने अपनी जेब से एक डिब्बी निकाली। जब डिब्बी खोली तो उसके अंदर एक लाल चमकती हुई सी गोली थी। कहा तुम इसे खा लो, उसके बाद देखना तुम्हारी आत्मा तक को तृप्त कर दूंगा। एक पल के लिए तो मुझे घबराहट सी हो रही थी, कहीं यह जहर तो नहीं, क्योंकि कल ही हमारे बीच में बहुत गर्मा गर्मी हुई थी और आज मंटू मेरे साथ प्यार से पेश आ रहा था। हमारे रिश्ते में जो करवाहट घुल चुकी थी, तो आखिर यह क्या गोली मुझे दे रहा है। मंटू ने मेरे अंदर के डर को भांप कर मेरा हाथ पकड़ा और कहा, मेरा विश्वास करो रंजना, इसमें तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। मैंने उसकी आंखों में देखा और फिर न जाने मुझे क्या हो गया कि मैं वह गोली खा ली। जब मैं सुबह उठी तो मेरे जिस्म में दर्द हो रहा था, मेरे कमर में, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा था। मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा था। मैंने कहा, मंटू यह तुमने मुझे क्या गोली खिला दी। मंटू कहा, कल रात तुम जोर जोर से चीख रही थी और बहुत ही खुश थी और मजे में थी। मैंने अपने दिमाग पर जोर डाला, पर रात की कोई भी बात मुझे याद नहीं थी। लेकिन मेरे शरीर के दर्द से मुझे ऐसा लगने लगा था कि रात में मेरे साथ कुछ हुआ जरूर है। फिर रात की बात मुझे याद क्यों नहीं है, मैं कुछ भी ना समझ पाई थी। लेकिन अगली रात फिर से मंटू ने मुझे वह लाल गोली दे दी। मैंने सोचा गोली ले लेती हूँ, फिर देखती हूँ। मैं फिर से वह गोली ले ली। सुबह उठी तो आज भी वही हाल था। रात की कोई भी बात मुझे याद नहीं थी, लेकिन मेरे जिस्म में कई निशान थे। ऐसा लग रहा था कि रात में मेरे साथ कुछ हुआ हो। अब यह रोज रोज चलने लगा था। एक दिन मैं सुबह उठी तो पैरों के बीच से मुझे खून नजर आया। मैं समझ चुकी थी कि रात में मेरे साथ कुछ होता है। यह लाल गोली मेरे दिमाग में ऐसा असर करता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। मैं अपने दिमाग में जोर डालने लगी, पर मुझे कुछ भी याद नहीं। आखिर खून कैसे आया? मेरे जिस्म में बहुत ज्यादा दर्द रहता था। मैं लंगड़ा लंगड़ा कर चलने लगी थी। आखिर मुझे खुश करने के लिए यह लाल दवाई देने की फिर मेरे पति को क्या जरूरत पड़ी? क्या मेरे अंदर ही कोई कमी थी कि मैं अपने पति के साथ खुश नहीं रह पाती थी? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मेरे मन में सैकड़ों सवाल थे। 1 महीने तक तो ऐसा ही चलता रहा, पर मैं अब जानना चाहती थी कि मेरे साथ क्या होता है, क्योंकि 1 महीने तक मुझे रात की कोई भी बात याद नहीं रहती थी। एक दिन मैंने अपने कमरे में मोबाइल लगाकर रिकॉर्डिंग ऑन कर दी थी। जब सुबह हुई तो मैंने सोचा अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग देखती हूँ। अपनी मोबाइल ली तो देखा उसकी चार्ज बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। मैं जल्दी से अपने मोबाइल को चार्ज में डाल दिया था। उस वीडियो को देखने के लिए मैं बेताब हो रही थी। आज सच का सच और झूठ का झूठ पता लगने वाला था। मेरे ऊपर आने वाला तूफान जो मुझे इस तरीके से दर्द देता था, आखिर मुझे क्यों याद नहीं रहता? चार्ज करने के बाद जब मैं अपने मोबाइल निकाल कर वीडियो देखी तो मेरे सिर पर मानो आसमान टूट पड़ा। मैं जान चुकी थी कि मेरे साथ रात में क्या होता है। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन मैंने सोच लिया था कि आज रात मुझे क्या करना है। दिन भर का काम खत्म करने के बाद जब मैं रात में अपने कमरे में आई तो मंटू मेरा इंतजार कर रहा था। मुझे देखते ही मुस्कुराया और अपनी जेब से वह लाल दवाई निकालकर मुझे दे दी। दवाई हाथ में लेकर मैंने उसे अपने मुंह में डाल लिया था, लेकिन फिर चालाकी से उसे अपने मुंह से निकालकर फेंक दिया। मैं रात की बात भूलना नहीं चाहती थी, उसे अपने दिमाग में बैठाना चाहती थी।
फिर मैं वहीं पर लेट गई और वैसे ही एक्टिंग करने लगी जैसे मैंने अपने मोबाइल की वीडियो में देखा था, ऐसा कि मैं नशे में हूँ और मुझे कोई होश नहीं है। तभी मेरे पति उठ गए और कमरे का दरवाजा खोल दिया। अंदर 4 पति के दोस्त आ गए और मुझे वहाँ देखकर मेरे ऊपर टूट पड़े। कहा, मंटू आज तो खूब मजे करेंगे। वह लोग तैयार हो गए और मेरे साथ खेलने लगे कि तभी मैं उठ गई। कहा, मंटू तुम मेरे साथ यह सब कुछ क्या करते हो? मंटू मेरी बात सुनकर चौंक उठा। कहा, तुम होश में कैसे आ गई? मैंने तुम्हें नशे की दवा दे दी थी जिसे खाकर तुम होश खो बैठती हो। मैंने कहा, तुम जो भी मेरे साथ करते हो उसका पता मुझे चल चुका है। मैंने सारी चीजों की रिकॉर्डिंग कर ली थी, बस मैं अपनी आंखों से देखना चाहती थी। तुम्हारी दी हुई दवा मैं नहीं ली थी। तुम्हें इतने नीचे कैसे गिर सकते हो? मंटू कहने लगा कि तुम ही तो मेरे से खुश नहीं थी। फिर मेरे दोस्तों ने ही यह तरकीब बताई थी। तुम्हें दवा खिला देता और अपने दोस्तों को बुला लेता और सब मिलकर तुम्हारे साथ रात भर मजे करते थे। मैंने कहा, तुम मेरे पति हो, तुम्हें मेरी हिफाजत करनी चाहिए थी। उसने कहा, तुम भी तो मेरी पत्नी हो, पर हर वक्त मेरा मजाक उड़ाती रहती थी। मैं मोटा हूँ इस बात पर मुझे ताने देती रहती थी। हर वक्त यही कहती थी कि मैं तुम्हें खुश नहीं कर पाता। क्या तुमने मुझे कभी सपोर्ट किया? मैंने कहा, पर मैं तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत तो नहीं किया था ना? फिर तुमने मेरे साथ यह सब कुछ कैसे किया? यह सब कुछ बंद करो मेरे साथ। मैं बिल्कुल खामोश हो गई थी। मंटू ने अपने दोस्तों को वापस भेज दिया था और मैं बिल्कुल शांत थी। मैं मंटू से कोई भी बात नहीं की थी, पर मैंने मन ही मन सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। अगली सुबह पति काम पर चला गया तो मैं चुपके से अपना सामान लिया और वहां से निकल गई थी। मैं उस गांव को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर शहर आ गई थी। अपनी मम्मी पापा को भी मैंने सारी सच्चाई बता दी थी कि मंटू मेरे साथ कैसी गिरी हुई हरकत की थी। मैं अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से जीना चाहती थी। शहर में मेरी एक दोस्त रहती थी, उसकी मदद से मैंने अपने रहने के लिए इंतजाम कर लिया और फिर काम भी ढूंढ लिया था। मैं अपने मेहनत से अपने बलबूते पर जीना चाहती थी। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था वह मैं भूल जाना चाहती थी। जाने मंटू मेरे साथ कैसा गंदा खेल खेला था, उससे उभरने के लिए मुझे वक्त तो लगा था, पर मैंने अपनी जिंदगी की कहानी उसके बाद खुद ही लिखी थी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। थैंक यू।